मैं कार्तिक कश्यप स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल वाईटी प्रिपअप में। तो पिछले क्लास में हम देख रहे थे कि हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम कवर हो रहा था। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम मींस मानव संचार तंत्र। तो उसमें हार्ट के बारे में काफी कुछ बात किए थे और डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनिज्म में कितने चैम्बर का हार्ट होता है वो भी हम देखे थे। तो आज जो हमको देखना है वो हमारा हार्ट बीट है। ठीक है, हार्ट का बीट देखना है। मींस हृदय जो है कितनी बार धड़कता है। ठीक है, हृदय का धड़कन हमको देखना। तो अप्रॉक्स हमारे बॉडी में जो हार्ट है वो 1 मिनट में 72 टाइम्स बीट करता है, मीन्स धड़कता है 72 टाइम्स इन ए मिनट। मीन्स 1 मिनट में 72 बार ये धड़कता है। तो अगर 1 मिनट में ये 72 बार धड़क रहा है तो पूरे दिन में ये कितने बार धड़केगा? तो आराम से आप सब आसानी से इसको निकाल सकते हैं। हार्ट बीट इन 1 डे, हृदय का धड़कन 1 दिन में। एक दिन में तो इसको हम कैसे निकाल सकते हैं? 1 मिनट का ये 72 टाइम्स, तो 72 इंटू अगर हम 1 घंटे में कितना मिनट्स होता है ये बात करें तो आप सभी को पता होगा 60 मिनट्स होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करें और फिर अब 1 दिन में टोटल कितने मिनट्स होते हैं तो सिंपली हम 24 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं क्योंकि हम 60 लिए हैं। ठीक है, तो ये हमारा क्या आएगा 72 इंटू 60 इंटू 24। तो ये है 1 मिनट और 1 घंटे में कितना मिनट होता है और फिर टोटल कितना घंटा है। तो 72 गुना 60 गुना 24। तो हमारा इसका आंसर जो होगा 103,680, 1,03,680 बार हमारा 1 दिन में पूरा जो दिल होता है या हृदय जो है वो धड़कता है। तो बात करते हैं इसके स्टडी को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ हार्ट। स्टडी ऑफ हार्ट, तो इसे हम क्या बोलेंगे? स्टडी ऑफ हार्ट हमारा कार्डियोलॉजी होता है। स्टडी ऑफ हार्ट क्या है? कार्डियोलॉजी। क्योंकि हार्ट जो है कार्डियक मसल से बना हुआ है और स्टडी ऑफ हार्ट जो है उसीलिए से कार्डियोलॉजी हो गया। जैसे कि इसको आप सब अगर कोई हार्ट स्पेशलिस्ट के पास गए होंगे कभी या आपकी फैमिली वाले कभी गए होंगे तो या फिर आप उनके अगर पुर्जे भी देखे होंगे तो उसमें लिखा रहता है डॉक्टर के नाम के नीचे जस्ट कार्डियोलॉजिस्ट। कार्डियोलॉजिस्ट है, अगर हृदय का डॉक्टर हो कार्डियोलॉजिस्ट। और भी अगर दूसरे फील्ड के हैं दूसरा स्टडी होता है उनमें दूसरा कुछ लिखा होता है। बट हार्ट का जो बारे में पढ़ते हैं जो लोग पढ़ते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? कार्डियोलॉजिस्ट। और अगर उस पढ़ाई को क्या बोलेंगे तो कार्डियोलॉजी। ठीक है, अब हम देखेंगे कि कैसे अगर हमारा बॉडी का शेप और साइज अगर चेंज होता है तो हार्ट बीट बढ़ता और घटता है। हम उस पर कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे साथ में। हार्ट बीट जो है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? साइज ऑफ एनिमल के। मीन्स अगर साइज ऑफ एनिमल बढ़ता जाएगा तो उसका हार्ट बीट क्या होगा? घटता जाएगा। जैसे हम एग्जांपल के तौर पे देखते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। रेट ऑफ हार्ट बीट ऑफ एलिफेंट मीन्स हाथी। हृदय का कितना बार धड़कता है टोटली एलिफेंट के अंदर 1 मिनट के अंदर? इसका हम बात करते हैं, आपको ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन 50, दूसरा 72, तीसरा 36 और चौथा 25। रेट ऑफ हार्टबीट ऑफ एलिफेंट, हृदय का धड़कन 1 मिनट में हाथी का कितने बार होता है?
हम ह्यूमंस का तो बात कर चुके हैं, देख भी लिए ह्यूमंस में कितना होता है, 72 होता है। बट अब एलिफेंट का साइज हमसे क्या है, बड़ा है। तो यहां जस्ट आपको हम अभी समझाए हैं इस फॉर्मूले में कि हार्ट बीट क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अगर साइज बढ़ेगा अगर किसी जानवर का, तो उसका हार्ट बीट क्या होगा, कम हो जाएगा। तो इंसान से हाथी काफी ज्यादा बड़ा होता है, तो यहां पे सबसे कम छोटा जो ऑप्शन होगा 25, यही हमारे एलिफेंट का हार्ट बीट। मीन्स 1 मिनट में 25 बार धड़कता है। दूसरा हम क्वेश्चन देखते हैं, रेट ऑफ हार्ट बीट ऑफ एलिफेंट, सॉरी अब एलिफेंट जस्ट किए हैं रैट। तो सभी को समझ में आ रहा होगा, अगर उसमें बढ़ा था तो इसमें क्या होगा, सॉरी उसमें अगर घटा था हार्ट बीट तो इसमें क्या होगा, अगर साइज पे डिपेंड करेगा तो रैट क्या है, काफी छोटा है। तो यहां पे अगर साइज एनिमल का छोटा होगा तो हार्ट बीट क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर सभी को बनाने की कोशिश कीजिए। चूहा का हृदय धड़कन 1 मिनट में कितने बार होता है, तो इसका ऑप्शन 100, ऑप्शन बी 70, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी 400। इसका आंसर जो हमारा होगा वो 300 होगा। चूहा का जो धड़कन होता है टोटली 300 बार धड़कता है। अब हम देखते हैं हार्ट बीट होता कैसे है। कल तो हम बात किए थे हार्ट का 4 चैम्बर के बारे में बात कर चुके थे कि हार्ट का जो 4 चैम्बर उसका काम क्या क्या होता है। ये हमारा हार्ट है, तो ये दोनों हमारा क्या था, ऑरिकल था, और ये दोनों क्या था, ये वेंट्रिकल था। तो ऑरिकल और वेंट्रिकल में हार्ट क्यों डिवाइडेड है, कुछ फंक्शंस होगा उसी से डिवाइडेड है। मींस यहां पे जब ये कॉन्ट्रैक्ट करता होगा, जब दबाता होगा, तो यहां हार्ट में ब्लड आना शुरू होता होगा। मींस एक बार कॉन्ट्रैक्शन हुआ, ठीक है, फिर जब यहां आता है तो यहां से पल्मोनरी आर्टरी कनेक्टेड रहता है जो कि पंप करके लंग्स तक पहुंचाता है। ठीक है, तो फिर यहां से ये दोबारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, और यहां पे जब कॉन्ट्रैक्ट होता है यहां क्या होगा, एक्सपेंड होगा। तो यही एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है हार्ट का, हार्ट मतलब फैलता है, एक बार पहले फैल जाता है और फिर एक बार दब जाता है। तो यही जो 2 क्रम हो रहा है, दबने का और फैलने का, जब ये एक साइकिल कंप्लीट करता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन जब कंप्लीट होता है, कॉन्ट्रैक्शन को दबना और एक्सपेंशन को फैलना। जब हार्ट फैलता है एक बार और एक बार दबता है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हार्ट बीट, एक हार्ट बीट। ठीक है, सभी को समझ में आ गया होगा। तो यही है हार्ट बीट। तो हम ह्यूमंस में बात कर चुके हैं, एडल्ट में कितना हार्ट बीट होगा, कितना बार हार्ट 1 मिनट में धड़केगा। तो इन्फेंट का क्या होगा, इन्फेंट जो नवजात शिशु होता है उसका हार्ट कितने बार धड़केगा, इन्फेंट का। एडल्ट लिख लीजिए सभी कोई साथ में नोट्स बनाते रहिए। एडल्ट में 72 टाइम है, तो इन्फेंट में क्या होगा, इन्फेंट में 80 to 100 टाइम्स। अगर किसी के घर में बच्चा होगा, छोटा बच्चा, तो वो वहां फील कर सकता है उसके हार्ट के पास हाथ लगा के कि उसका हार्ट बीट जो होता है हम सबके रिस्पेक्ट में, हम सबके समान में काफी तेज उसका धड़कता है। तो रीजन पता है, क्योंकि साइज जितना छोटा रहेगा उसका हार्ट बीट उतना ज्यादा तेज होगा। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा कि सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांटेशन जो हुआ वो दुनिया में कब हुआ और इंडिया में कब हुआ, और कौन से डॉक्टर ने हार्ट ट्रांसप्लांटेशन सबसे पहले किए हैं। और उसके बाद फिर हम सब डबल सर्कुलेशन भी देखेंगे, डबल सर्कुलेशन क्या होता है और कैसे होता है। और कंफ्यूजन आप सभी का दूर तो हो ही गया होगा कि प्यार मोहब्बत सब दिल से नहीं होता है, मीन्स हार्ट का काम नहीं है ये सब करना। ये सारा काम हमारे ब्रेन का है, हाइपोथैलेमस का है। ठीक है, सारा इमोशनल कंट्रोल सब कुछ ब्रेन का है। हार्ट का इसमें कोई काम नहीं, हार्ट का बस इकलौता काम होता है बस ब्लड को पंप करना।
और कुछ नहीं। अब हमारा टॉपिक हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। तो हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कौन किए और कैसे किए, या फिर होता क्या है इसके बारे में पहले जान लेते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांटेशन में समझ सकते हैं कि हृदय मतलब एक का हृदय दूसरे में लगाना। जैसे कि किसी का हार्ट अटैक आ गया या फिर कार्डियक अरेस्ट आ गया, तो उसके घर से हॉस्पिटल काफी नजदीक था और वहां कोई मतलब कोइंसिडेंस ऐसा था कि कोई दूसरा पेशेंट ऐसा था जो कि जिसका ब्रेन डेड कर गया, बट हार्ट उसका काम का है भी। तो इस केस में उसके हार्ट के जगह पे जो जिस पेशेंट का ब्रेन डेड हुआ है उसके हार्ट को लगा देगा, तो किसी एक का तो जान बच जाएगा। जिसका ब्रेन डेड हो गया वो तो डेथ करेगा ही कंफर्म है, बट साथ में इसको बचाने के लिए उसका हार्ट अगर डोनेट कर दिया जाए तो उसका हार्ट इसमें लगा दिया जाएगा। तो किसी दूसरे के हार्ट में लगाना, उसी को हम बोलते हैं हार्ट ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो हुआ था वर्ल्ड में वो किए थे डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड। और कब किए थे और कहां किए थे? ये साउथ अफ्रीका में किए थे 3 दिसंबर 1967 में। ठीक है, ये कब किए थे? 3 दिसंबर 1967 में। अब हम देखते हैं कि इंडिया में कब हुआ। ये हो सकता है आपको डायरेक्ट, ये फैक्चुअल डाटा है, डायरेक्ट आपको एग्जाम में आ सकता है, उसीलिए से इस पे ध्यान दीजिए। तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड जो थे साउथ अफ्रीका में फर्स्ट टाइम हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किए थे। कब किए थे? 3 दिसंबर 1967 में। तो इंडिया में कौन किए थे? डॉक्टर वेणु गोपाल। और इंडिया में ये कहां किए थे? तो एम्स दिल्ली के अंदर। एम्स का नाम तो सबको ही जानते होंगे, इंडिया का नंबर 1 हॉस्पिटल अगर माने तो। यहीं पे सारा रिसर्च होता है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस। तो एम्स दिल्ली। और कब हुआ था? ये हुआ था 3 अगस्त 1994 या 3 अगस्त 1994। 3 अगस्त 1994 और 3 अगस्त 1994। तो काफी सिमिलरिटीज दिख रहा होगा आपको, 3-3, उसीलिए से याद करें थोड़ा आसानी होगा। इसका एग्जाम में पूछने का चांसेस ज्यादा है, उसीलिए से नाम जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इससे आ जाता है कि वर्ल्ड में सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कौन किए थे और इंडिया में सबसे पहले कौन किए थे। उसीलिए से ये सब फैक्चुअल डाटा है, उसीलिए से याद करने की कोशिश कीजिए और साथ में नोट्स बनाते चलिए। अब हमारा है आर्टिफिशियल हार्ट। पहला आर्टिफिशियल हार्ट जो है मींस इंसान के द्वारा बनाया हुआ हार्ट। ठीक है, ये हार्ट भी वही काम करेगा, पंप करने काम करेगा। इसमें भी ऑरिकल होगा, वेंट्रिकल होगा, इसमें भी 4 चैम्बर होगा। तो सबसे पहला हार्ट जो है उसका नाम होगा, यही क्वेश्चन आता है, हार्ट का नाम क्या है फर्स्ट आर्टिफिशियल हार्ट का? जर्विक 7। ठीक है, उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है डबल सर्कुलेशन का। इसी में हम देख लेते हैं डबल सर्कुलेशन में वेना कावा भी क्या होता है। वेना कावा हार्ट का पार्ट है, वो सब कुछ आज देख लेंगे जो हार्ट से रिलेटेड होगा। ठीक है, पहले ह्यूमन सर्कुलेशन देख लेते हैं, फिर डबल सर्कुलेशन देखेंगे, काफी आसानी होगा। ह्यूमन सर्कुलेशन जिसे हम बोल सकते हैं मानव संचार, तंत्र भी बोल लेंगे। इन तंत्र अगर नहीं बोले तो चल सकता है। तो ये हमारा सबसे पहले है हार्ट। ठीक है, हार्ट जो है 4 चैम्बर में बटा है। इस साइड के पोर्शन को हम लेफ्ट पार्ट बोलेंगे और इस साइड के पोर्शन को हम राइट पार्ट बोलेंगे। ठीक है, इस साइड का जो नाम होगा ये दोनों को हम क्या बोलते हैं? ऑरिकल बोलते हैं। पहले भी हम देख चुके हैं पहले क्लास में। और इन दोनों को हम
वेंट्रिकल बोलते हैं। तो ये जो है बेसिक पार्ट है। इसके बाद हम देखते हैं हार्ट में कौन सा पार्ट क्या फंक्शन कर रहा है। अब जो है हम हार्ट को बड़ा सा डायग्राम बना लेते हैं हार्ट का। यह है हमारा हार्ट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, राइट। ये साइड क्या है, राइट। और ये साइड क्या है, लेफ्ट है। लेफ्ट। तो लेफ्ट का क्या है, ये जो पोर्शन है लेफ्ट का क्या है, लेफ्ट का ये वेंट्रिकल है। और ये लेफ्ट का क्या है, ऑरिकल है। और ये राइट का क्या है, राइट का ये पोर्शन इसका ऑरिकल है और राइट का इसका वेंट्रिकल है। तो ये पोर्शन जो है राइट वाला, ये हमेशा क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रखेगा। किसको, डीऑक्सीजनेटेड को, मींस अशुद्ध खून को, अशुद्ध रक्त को। ये दोनों पोर्शन जो है अशुद्ध रक्त को रखेगा और ये दोनों पोर्शन जो है ये ऑक्सीजनेटेड या फिर शुद्ध खून को रखेगा। शुद्ध रक्त। तो समझ में आ रहा होगा, ये पोर्शन ऑक्सीजनेटेड और ये पोर्शन डीऑक्सीजनेटेड। तो खून आता सबसे पहले कहां से, ये देखते हैं। तो यहां पे सबसे पहले दो वेना कावा प्रेजेंट। एक वेना कावा होता है वेना कावा फ्रॉम लोअर बॉडी और दूसरा वेना कावा होता है वेना कावा फ्रॉम अपर बॉडी। तो हार्ट के जो ऊपर का पोर्शन है, जो ऊपर के पार्ट का शरीर है, मींस ये अगर यहां पे हार्ट है तो इसके ऊपर जो पार्ट है हमारे शरीर का, उसका खून ये अपर वेना कावा लेके आएगा। और हार्ट के जो नीचे का पार्ट से उसका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यूज्ड ब्लड है, जिससे कि ऑक्सीजन ले चुका है और उसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा है, उस खून को कौन लाएगा, लोअर बॉडी वेना कावा। तो हम इसको लिख लेते हैं, लोअर बॉडी या लोअर पार्ट ऑफ वेना कावा, निचला हिस्सा है। और ये क्या है, अपर पार्ट ऑफ वेना कावा, अपर बॉडी वेना कावा। तो इसमें तो अब खून आ गया, भर चुका है ये, ठीक है। इसमें खून या रक्त जो है भर चुका है। और यहां पे क्या है, यहां पे एक ट्राइकस्पिड वाल्व है। हम आगे देखेंगे, आपको अच्छे से बताएंगे वाल्व और क्या करेगा। तो यहां क्या है, वाल्व है, इसका नाम क्या है, ट्राइकस्पिड। मान सकते हैं इसको एक गेट है। ये 4 दरवाजा है, जिसमें कि एक दरवाजा से में तो खून भर चुका है, पूरा आदमी भर चुका है मान लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे। तो अब उसमें एडजस्ट नहीं हो पा रहा, उसका प्रेशर अब ज्यादा भर गया, हो सकता है कुछ देर में फट जाए अगर ज्यादा प्रेशर हो जाए। इसी वजह से ये गेट जो है 3 पार्ट का इसका दरवाजा है, जो कि अब खुलेगा और एंट्री किसको देगा, रक्तनुमा आदमी को। मान सकते हैं रक्त को देता है, लेकिन हम एग्जाम्पल तौर पर समझते हैं दरवाजा किसको एंट्री देगा, दूसरे आदमी को, जो अगर ज्यादा भर गया। तो यहां किसको एंट्री दे रहा है, रक्त को दे रहा है। तो अब ये ब्लड जो है इसमें एंट्री करेगा और इसका प्रेशर जैसे ही बढ़ना शुरू होगा, तो यहां पे ये एक जो है पल्मोनरी आर्टरी नाम का एक वेन है। ये है वेन, ठीक है, ये है नस, लेकिन इसका नाम क्या है, पल्मोनरी धमनी। बस नाम है धमनी, बट इसका काम क्या है, वेन का। जैसे इसमें प्रेशर बढ़ना शुरू होगा, इसका दरवाजा खुलेगा, ठीक है, इसका दरवाजा खुलेगा और ये खून को लेके जाएगा फेफड़ा के पास, लंग्स के पास, और वहां से प्यूरिफाई होके, ठीक है, इसमें लाएगा खून को। अब जो ये ब्लू वाला पार्ट है ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड, मींस ये शुद्ध खून है, फेफड़ा से शुद्ध होके आ गया है, मींस ऑक्सीजन कंटेंट इसमें अब ज्यादा है। अब इसमें फिर प्रेशर बढ़ेगा, तो यहां पे जो दरवाजा है, वहां पे जैसे 3 दरवाजा था एक गेट में, तो यहां पे 2 दरवाजा, जिसका नाम क्या है, बाइकस्पिड वाल्व, ठीक है। तो जैसे अब यहां प्रेशर बढ़ने लगेगा, फट ना जाए इसलिए से अभी एंट्री इसको यहां दे देगा।
तो यहां पे भी भरेगा, और जैसे यहां पे प्रेशर भरेगा, जैसे वहां पे पल्मोनरी धमनी के नाम से एक नस था, यहां पे क्या है, एक धमनी है जो कि पल्मोनरी वेन नाम का है, और जो कि पंप करता है हमारे पूरे शरीर में। और ये पंप कहां से करता है, ऑर्टा से। तो यही है हमारा ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम, और उसके बाद ऑर्टा पूरे शरीर में खून को, रक्त को पहुंचा देता है। अब इसके बाद हम देखेंगे एक छोटा सा डायग्राम के माध्यम से कि डबल सर्कुलेशन क्या होता है। डबल सर्कुलेशन, तो डबल सर्कुलेशन को हम बस 4 चैम्बर रूम के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे, जो कि काफी इजी आपके लिए भी होगा। ये 4 रूम का एक फ्लैट है, नीचे में आपका एक पार्क है और ऊपर में आपका टेरेस है, ठीक है। नीचे का जो पार्क है और ऊपर का जो टेरेस है, टेरेस को हम लंग्स मान सकते हैं, और इसको क्या मानेंगे, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे, राइट ऑरिकल, और इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट ऑरिकल, और इसको क्या बोलेंगे, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसे राइट वेंट्रिकल, ठीक है। तो यहां क्या करेगा, ये हमारा बॉडी पार्ट है, तो बॉडी पार्ट में जो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, मींस जिस खून में कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा ज्यादा है, वो खून कहां आएगा, वेना कावा के माध्यम से राइट ऑरिकल में आएगा। यहां पे दोनों वेना कावा, हम इसको समझ लेते हैं, ये जो एंट्री है ये वेना कावा, इसको हम दोनों वेना कावा समझ लेंगे, अपर बॉडी और लोअर बॉडी दोनों, क्योंकि दोनों का काम एक ही है, खून ही लाता है और वो भी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ही लाता है, ठीक है। और उसके बाद जब यहां प्रेशर बढ़ेगा तो ये कहां आएगा, राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल कहां खून को पहुंचाएगा, ये पहुंचाएगा लंग्स के पास। किस लिए लंग के पास पहुंचाएगा, लंग्स के पास ये पहुंचाएगा खून को शुद्ध होने के लिए। क्या शुद्ध होने के लिए, खून को शुद्ध होने के लिए, क्योंकि लंग्स में हम सब पढ़े हैं रिस्पायरेटरी सिस्टम में, लंग्स क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को करता है डीऑक्सीजनेटेड से। तो लंग्स खून को शुद्ध करके पहुंचाया लेफ्ट वॉरिकल के पास, सॉरी लेफ्ट ऑरिकल के पास, और जैसे यहां पे प्रेशर इसका बढ़ेगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में आएगा, और लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करेगा, फिर से हमारे बॉडी को पहुंचा देगा, और बॉडी फिर इसका यूटिलाइज करेगा। तो यही हमारा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम। वेना कावा का काम क्या है, हमारे बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को, मींस अशुद्ध खून को राइट ऑरिकल के पास पहुंचाना, हार्ट के पहले चैम्बर में। अगर हम चैम्बर वाइज बांट लें तो पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ठीक है। पहले चैम्बर में पहुंचाता है, फिर पहले चैम्बर से प्रेशर बढ़ने के कारण दूसरे चैम्बर में जाता है, और दूसरा चैम्बर क्या करता है, लंग्स के पास पहुंचाता है खून को शुद्ध होने के लिए, और लंग्स क्या करता है, खून को शुद्ध करके भेज देता है किसके पास, तीसरे चैम्बर मींस लेफ्ट ऑरिकल के पास। और लेफ्ट ऑरिकल का प्रेशर बढ़ने की वजह से एंट्री होता है लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल फिर उसको पंप कर देता है बॉडी में, हमारे शरीर में, और फिर यूटिलाइज होता है। हम इसको देख लेंगे फैक्चुअल पॉइंट में, ठीक है। तो बॉडी से हार्ट तक कौन पहुंचा रहा है, वेना कावा। डायरेक्ट आपको क्वेश्चन आ जाएगा, बॉडी से हार्ट तक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मींस इंप्योर खून को कौन पहुंचाएगा, शरीर से दिल तक या हृदय तक। दूसरा है हार्ट से लंग्स तक कौन पहुंचाएगा, तो ये कौन काम करेगा, अभी जस्ट हम बात किए थे हार्ट के नीचे वाले पोर्शन, मतलब इस साइड में लेफ्ट वेंट्रिकल से लंग्स तक जो पहुंचा रहा था खून को साफ होने के लिए, जाने के लिए, कौन कर रहा था ये काम, पल्मोनरी आर्टरी।
तीसरा है लंग्स से हार्ट तक लेके जा रहा है, तो ये कौन करेगा? पल्मोनरी वेन। ये सबको आप अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए कि दोबारा आपको रटने का जरूरत ना पड़े। रटिएगा तो काफी कंफ्यूजन हो गएगा, समझ लीजिएगा तो कभी फिर मत नहीं भूल पाइएगा। तो अब हार्ट से फिर बॉडी को कौन पंप करेगा, या फिर कौन लेके जाएगा? तो इसको लेके जाएगा ऑर्टा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सबसे लंबा आर्टरी कौन है। सबसे लंबा आर्टरी मीन्स सबसे लंबा धमनी। सबसे लंबा धमनी, तो सबसे लंबा धमनी कौन सा होगा? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन जो कि हमारा लंग्स से लेके हार्ट तक पहुंचाने का काम कर रहा है। ये एक्सेप्शन था, इसका नाम थोड़ा उल्टा है, पल्मोनरी आर्टरी होना चाहिए था इसका, बल्कि ये पल्मोनरी वेन इसका नाम। ठीक है, अब हम देख लेते हैं लॉन्गेस्ट वेन। तो यहां पे भी वही नाम होगा, पल्मोनरी आर्टरी। बस पल्मोनरी आगे रहेगा, आर्टरी पीछे चेंज हो जाएगा। तो इसका क्या नाम होगा? सबसे लंबा नस। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पल्मोनरी आर्टरी। और अगर हम पूरे शरीर में बात करें, सबसे लंबा रक्त वाहिका कौन सा है, मीन सबसे लंबा पूरे शरीर में ब्लड वेसल्स का बात कर लें, या फिर पूरे मिला के आर्टरी और वेन को दोनों को मिला के अगर बात करें सबसे लंबा क्या होगा, तो उसमें अगर बात करें तो उसमें होगा हमारा ऑर्टा, जो कि हमारे हार्ट से पंप करता है, हमारे बॉडी में जो पंप करता है, जो शुद्ध खून होता है उसको पंप करता है, वही हमारा शरीर का सबसे लंबा ब्लड वेसल्स, रक्त वाहिका। लॉन्गेस्ट ब्लड वेसल्स, तो इसका आंसर क्या होगा हमारा? ऑर्टा। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? रक्त वाहिका बोलेंगे। तो हम वेना कावा को समझ लेते हैं। वेना कावा क्या होता है? और ऑर्टा को भी समझ लेंगे, ऑर्टा क्या होता है। ऐसे समझ में काफी लोगों को आ गया होगा, और जिसको नहीं आया होगा तो वो एक बार देख लीजिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं वेना कावा। तो वेना कावा दो प्रेजेंट है। पहला है अपर बॉडी वेना कावा, मीन्स ऊपरी शरीर का वेना कावा, मीन्स वैसा शरीर का पार्ट जो हार्ट के ऊपर हो। अगर हार्ट हमारा यहां है तो इसके ऊपर जो पार्ट है, जैसे कि आईज है, नोज है, टीथ है, बकल कैविटी है, ये फूड पाइप है, ब्रेन है, जो भी है हार्ट के ऊपर, उसमें को हम क्या बोलेंगे? अपर बॉडी वेना कावा, या बोल सकते हैं अब हार्ट के अपर बॉडी पार्ट है। और दूसरा जो है लोअर बॉडी वेना कावा। तो लोअर बॉडी वेना कावा को हम क्या बोलेंगे? निचला शरीर का हिस्सा जो हार्ट के नीचे है, मीन्स हार्ट के नीचे हमारा क्या हो गया? डाइजेशन का पोर्शन, मतलब स्टोमक, लीवर, पैंक्रिया, जितना भी ग्लैंड्स है नीचे का, या फिर सेक्स ग्लैंड्स बात कर सकते हैं, या किडनी बात कर सकते हैं, या लिम्ब बात कर सकते हैं जो पैर है हमारा, या कमर बात कर सकते हैं। मतलब हार्ट के नीचे जो भी शरीर का पार्ट है वो हो जाएगा लोअर बॉडी, और हार्ट के ऊपर जो होगा वो होगा अपर बॉडी। तो वेना कावा का काम क्या है? हमारे शरीर का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, मीन्स जो अशुद्ध खून होता है, उसको कलेक्ट करके, उसको जमा करके हार्ट तक पहुंचाता है, और हार्ट उसको फिर साफ होने के लिए लंग्स के पास भेजता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है? निचले शरीर के निचले हिस्से से रक्त को जमा करके, रक्त जमा करके हृदय तक पहुंचाता है।
और इसका काम क्या होगा, शरीर के ऊपरी हिस्सा से रक्त को जमा करके, जो अशुद्ध रक्त होगा उसको जमा करके हृदय तक पहुंचाएगा। यहां क्या होगा, अशुद्ध होगा, अशुद्ध रक्त, ठीक है, अशुद्ध रक्त को जमा करके हृदय तक पहुंचाएगा। यही अंतर हो गया वेना कावा का। मीन्स यहां के ऊपर जो पोर्शन है इन सब का अगर डीऑक्सीनेटेड ब्लड होगा तो ऊपर का जो वेना कावा होगा वो पहुंचाएगा, और हमारे पैर उड़ से लेके जो लोअर सरफेस वाला होगा वो पहुंचाएगा। फिगर में देख लेते हैं कैसा होगा हमारा वेना कावा। तो वेना कावा नीचे वाला इस तरह आएगा और ऊपर वाला इस तरह आएगा। ये हो गया हमारा अपर बॉडी, ये हमारा हो गया लोअर बॉडी वेना कावा। तो सभी को समझ में आ गया होगा वेना कावा क्या काम करता है। अब हम देखते हैं ऑर्टा। ऑर्टा का क्या काम है। ऑर्टा क्या है हमारा, हमारे शरीर का जो सबसे बड़ा रक्त वाहिका है, वेन और आर्टरी को मिलाने के बाद, धमनी और नस को मिलाने के बाद, तो वही है हमारा ऑर्टा, लॉन्गेस्ट ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो इसका काम क्या है, ये होता कहां है। तो हार्ट ये हम समझ सकते हैं इसको। तो जब यहां से हार्ट ब्लड पंप करता है पल्मोनरी आर्टरी के द्वारा, तो जो यहां से जो सबसे ज्यादा पंप करने में निकालता है हमारे शरीर के लिए ब्लड, मींस ये जो पोर्शन है यही हमारा ऑर्टा का पोर्शन है, जो कि मेन आर्टरी है। यही जो है पंप करता है तो हमारे शरीर में खून आता है यहीं से पंप होने के बाद। तो इसका डायमीटर थोड़ा ज्यादा होता है, इसलिए ये सबसे डायमीटर भी ज्यादा होता है, लंबा भी काफी होता है। इसी वजह से ये क्या है, लॉन्गेस्ट इन ब्लड वेसल्स, मीन सबसे बड़ा हमारा रक्तवाहिका है। तो ये भी आपको समझ में आ गया ऑर्टा क्या करता है। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो हमारा होगा वाल्व और पेसमेकर। तो हम सबसे पहले वाल्व देख लेते हैं, फिर हम पेसमेकर देखेंगे। वाल्व, वाल्व क्या होता है फिगर से हम समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम थ्योरेटिकल भी जाएंगे। ये हमारा हार्ट मान लेते हैं। तो यहां से यहां एक एंट्री गेट होगा दोनों जगह पे, क्योंकि जब यहां पे प्रेशर बढ़ जाता है, यहां अगर प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड इधर आ जाता है, तो कोई ना कोई एंट्री गेट तो होगा, तभी तो यहां पे पहुंचने का रास्ता है इसके पास। ऐसे कैसे आ जाएगा, नहीं तो। और ऐसा तो नहीं है कि दोनों खुला होगा, नहीं तो प्रेशर बढ़ने का कोई उपाय ही नहीं था। जब भी बढ़ता दोनों का साथ में बढ़ता, बट इसका प्रेशर बढ़ा रहता, इसका नहीं बढ़ता, जिस वजह से इसका यहां पे एंट्री होता है। तो यहां पे कोई तो गेट होगा, तो वही गेट जो है, वही गेट जो होता है वही होता है वाल्व, जो कि यूनिडायरेक्शनल होता है। मींस सिर्फ एक तरफ जाने का अलाउ करता है, सिर्फ इधर जाने देगा ब्लड को, बट इधर उल्टा डायरेक्शन में फ्लो होने नहीं देगा, ठीक है। क्यों नहीं होने देगा, अगर इधर भी होने लगे, मतलब दोनों साइड होने लगे, तो फिर हार्ट का काम क्या होगा, थोड़ा डिस्टर्ब हो जाएगा, जो कि एक बीमारी है हार्ट मुरमुर। ये क्या है, अगर किसी का वाल्व काम नहीं कर रहा है तो हार्ट मुरमुर। तो इसको कंट्रोल करने काम किसका है, तो यही काम है वाल्व का। ये एक गेट लगा हुआ है, सर्कुलर गेट, इसी को हम वाल्व बोलते हैं, जो कि यूनिडायरेक्शनल फ्लो सिर्फ होने देता है, सिर्फ एक तरफ जाने देता है, अपोजिट बैक फ्लो होने नहीं देता है, मतलब पीछे खून को दोबारा वापस जाने नहीं देगा। तो इसी गेट का जो नाम है वही नाम है वाल्व। तो इस जो वाल्व का नाम है वो ट्राइकस्पिड वाल्व, मींस ट्राइकस्पिड वाल्व और मिट्रल वाल्व। नहीं तो सिर्फ ट्राइकस्पिड रखिए। ट्राइकस्पिड कैसे होगा, आसान होगा याद करना, क्योंकि यहां पे जो देखिए आप 3 कट लगा होगा सर्कुलर रिंग में,
मान लेते हैं इतना बड़ा है, तो यहां पे देखिए 3 कट होगा, 1 2 3। तो यहाँ पे 3 टाइप का दरवाजा है जो तीनों एक साथ खुलता है, तब ब्लड आता है और फिर बंद हो जाता है। तो इसीलिए इसका नाम जो है ट्राइकस्पिड रखा है। इसका क्या है, यहां भी सेम गेट है बट यहां पे 2 पार्ट में बटा हुआ, 1 और 2, तो इसीलिए इसका नाम जो होगा बाइकस्पिड वाल्व। अलाउ ओनली इन यूनिडायरेक्शनल। एक तरफ सिर्फ जाने देगा। और किसी को अगर प्रॉब्लम है तो इसमें मरमर साउंड सुनाई देता है, जिसको बीमारी का नाम है हार्ट मरमर डिजीज। ठीक है, अगर हम स्टेथोस्कोप से सुनेंगे कि उसके हार्ट का साउंड कैसा है, तो उसका साउंड क्या होगा, मरमर साउंड। और अगर हम ऐसे बात कर लें, एक क्वेश्चन ये स्किप कर गया था कि हमारे हार्ट का साउंड कैसा होता है, तो हमारा हार्ट का साउंड कैसा होता है, लबडब। ये एग्जाम में काफी लोकप्रिय क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत बार रिपीट होता है और बहुत सारे बच्चे जो सॉन्ग सुने रहते हैं उसके अनुसार से वो टिक कर देते हैं, जिस वजह से बहुत ही बच्चों में गलत हो जाता है। जैसे कि आपका ऑप्शंस रहेगा व्हाट इज द साउंड ऑफ हार्ट, तो वहां पे आपको धक धक या फिर आ जाएगा किसी टाइप का धक धक, टक टक, लबडब या लबडब डबडब, कुछ भी आ सकता है। एक क्वेश्चन में आया हुआ था धक धक टाइप का, जो एक सॉन्ग था शायद मेरा जिगरा धक धक करने लगा, या इसी टाइप का कुछ सॉन्ग्स है जिसमें कि धक धक वर्ड यूज किया गया, तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया। बट नहीं, वो आंसर गलत है। हमारा हार्ट का साउंड क्या है, लबडब। ठीक है, अब जो हम बात करेंगे वो हमारा पेस मेकर के बारे में होगा। पेस मेकर, तो पेस मेकर क्या होता है, पेस मेकर जो है यही शुरुआत करता है हार्ट बीट का। मान लेते हैं ये हम सबका नेचुरल बैटरी है पेस मेकर, ऐसे नोड जिसको हम बोलते हैं पेस मेकर, हम ऐसे नोड को बोलते हैं जो कि हमारे हार्ट में होता है, यहां पे प्रेजेंट होता है, और इसी की वजह से हार्ट जो है बीट करना शुरू करता है। तो ये एक तरह से क्या काम कर रहा है, एनर्जी ने काम कर रहा है, हार्ट बीट को स्टार्ट कर रहा है, इनिशिएट कर रहा है। और हमेशा जो हार्ट बीट होता है इसी की वजह से होता है। अगर ये एनर्जी देना बंद कर दे तो हार्ट बीट स्टॉप हो जाएगा। तो ये क्या एक तरह का बैटरी है जो कि एनर्जी सप्लाई कर रहा है हार्ट बीट को बीट करने के लिए, हार्ट को बीट करने के लिए। तो ऐसे नोड अगर किसी का खराब हो जाता है तो क्या हो, अगर किसी का ऐसे नोड खराब हो जाता है तो उसका हार्ट बीट हो सकता है धीरे धीरे करके बंद हो जाए, तो इस कारण से डेथ हो सकता है। तो पहले काफी इसके कारण से डेथ हो जाता था, बट अब इसमें डेथ नहीं होता, क्योंकि आर्टिफिशियल पेस मेकर आ गया जो कि हार्ट के स्पीड को या बीट को मेंटेन करके रखता है। ठीक है, तो यही हमारा था आज का टॉपिक, यही समाप्त होता है, जो कि हार्ट का के बारे में था, ह्यूमन सर्कुलेशन था, जो कि हमारा मानव संचार तंत्र या प्रणाली हम बात बोल सकते हैं। जो भी हम आज जिसके बारे में बात किए हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, फैक्चुअल डाटा भी इसमें बहुत सारा है। तो इन सभी का आप नोट्स बनाइए अच्छे से, और जितना हो सके क्वेश्चन बनाने का कोशिश कीजिए। और डाउट सॉल्विंग सेशन हमारे द्वारा दिया जा रहा है, तो जितना हो सके उसका फायदा उठाइए। धन्यवाद।